नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, जिससे मुझे समझ में आएगा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। सर, आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज आपका नाम आप टाइप कर सकते हैं? नमस्कार जयेश पटेल सर। जीवाराम जी, नमस्कार। ओके, सिर्फ जीवाराम जी को ही मेरी आवाज क्लियर आ रही है। बाकी हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं? आई एम ऑडिबल और नॉट? अगर यस आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी तो यस टाइप करके भेज दीजिए चैट बॉक्स में। अगर नहीं होगा तो नो टाइप करके भेज दीजिए, नो इशू। यस सर, थैंक यू सो मच महेश्वर जी। ओके, हम और 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आज का जो रॉकिंग सेशन होने वाला है उसे हम स्टार्ट कर देंगे। मनीष जी क्लियर आ रही है? थैंक यू सो मच मनीष जी। जितेंद्र जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वॉइस इज क्लियर, थैंक यू सो मच। यस सर सुधीर जी, थैंक यू। गुड इवनिंग महेश्वर सर। यस, थैंक यू सो मच। अभी हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं और उसके बाद आज का जो सेशन होने वाला है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विजय कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विजय कुमार जी। शैलेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। राइट, ओके। आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं वो पहले समझते हैं। आज के सेशन में ये जो मार्च का पीरियड चालू है ना, ये बिजनेस पीरियड है और इस बिजनेस पीरियड में हमें न्यू क्लाइंट्स, नए जो बिजनेसमैन है या फिर नए जो क्लाइंट्स है, नए प्रोस्पेक्ट्स है, उनको हमें पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, क्योंकि ये मार्च पीरियड चालू है। मार्च में सभी के बिजनेस जोरों शोरों से चालू होते हैं, वैसे ही हमारा भी बिजनेस जोरों शोरों से हो। इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज, हमारा जो टारगेट है, जो भी हमने टारगेट रखा होगा, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, डबल एमडीआरटी, वो हमें अचीव करने के लिए हमें प्रयास करना है मार्च तक। मीन्स उसके आगे भी हम करेंगे, बट अगर मार्च तक ही ये हमारा जो टारगेट ये 50%, 70%, 40%, इससे 60% अगर कंप्लीट हो जाए तो हमें
आगे जो दौड़ना है या फिर आगे जो हमें और मेहनत लेनी है, वो और मेहनत लेके हम अपने टारगेट से और भी ऊपर का टारगेट हम रख सकते हैं, राइट। तो ये जो मार्च का पीरियड चालू है ना, इसमें पॉलिसीज हमें करनी है, प्रीमियम हमें बड़े बड़े लेके आने हैं। और मार्च का क्या आपको पता हो तो लास्ट 1-2 साल से लॉकडाउन थे या फिर कुछ दिक्कतें थे, इस वजह से मार्च में ज्यादा लोग हमें क्या कहते थे कि लॉकडाउन है इस वजह से अभी हम नहीं निकाल सकते या फिर समथिंग अनदर रीजंस, बराबर है। बट इस साल मार्च तक अभी तक लॉकडाउन नहीं है, अभी तक तो नहीं लगा है। तो हमारे हाथ में 1 महीना है, 1 से 2 महीने हैं, जो हम बिजनेस जो है, जो हमने लास्ट ईयर में अपने गोल्स अचीव करने के लिए हमें लगने वाला था बट वो हम अचीव नहीं कर पाए, तो वो गोल्स अचीव करने के लिए जो बिजनेस हमें लगने वाला है वो हम इस मार्च में कवर अप करेंगे। तो उसके लिए अभी क्या है कि मैंने जैसे पहले भी आपने बहुत से सेशंस मेरे सुने होंगे, उसमें भी मैंने कहा है कि क्लाइंट जो है वो होशियार हो गया है, क्लाइंट जो है वो कहते हैं ना उसे इंटेलिजेंट हो गया है। उसके पास मोबाइल जब से आ गया है तो मोबाइल में वो देखने लगा है। और लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारे एजेंट मित्रों के जो क्लाइंट्स है, प्रोस्पेक्ट है, वो सारे के सारे मोबाइल ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीख गए। आप भी यूज करना सीख गए होंगे। पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, अभी आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो, उसी के साथ क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन पेमेंट लिंक भेजते हो, राइट। तो डायरेक्टली क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, आपको जाने की जरूरत नहीं। ऐसे सब जो चीजें हैं वो डिजिटल हो गई है। उसका डिजिटल का कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उसमें फायदा यह है कि सब डिजिटल हो गए हैं, सभी को अभी जो दुनिया है वो नजदीक लेके आई है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म। पर उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि क्लाइंट जो है वो हमसे भी होशियार हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लान हम उसे बताते हैं तो वो पहले ही कह देता है यार हाँ ये मुझे प्लान मालूम है, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं फिर आपको बताऊंगा। फिर आपको वो कन्विंसिंग की तरफ जाना पड़ता है। बट मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास ऐसे ब्रह्मास्त्र है जो आपको कन्विंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने देंगे, और वो ब्रह्मास्त्र आपके ही हाथ में है, और वो है कॉम्बिनेशंस। तो इसीलिए ये मार्च का पीरियड देखते हुए कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आए हैं, साथ ही में कुछ नए कॉम्बिनेशंस हम हर हफ्ते देते रहते हैं। तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन आपके लिए मैं लेके आया हूं जिसका नाम है मेगा मार्च स्पेशल। और ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो आपके HNI कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनको आप ये कॉम्बिनेशन पोस्टर शेयर करके भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। जिसका बेनिफिट क्या होगा तो उनको सिर्फ क्या करना है वो मैं सारी चीजें आपको पोस्टर में दिखाऊंगा ही, साथ ही में उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो बेनिफिट्स है, ये जो उनको लगने वाला अमाउंट है, ये बहुत ही इस रेंज में कहीं नहीं मिलता ऐसा अमाउंट है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में आपके लिए आज लेके आया हूं। और कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है, आप कभी होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप अगर उनको बताते हो यार मुझे खांसी, जुकाम, फीवर, ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो गोलियां होती है उसमें 2 बूंद इस दवाई के, 2 बूंद उस दवाई के, 2 बूंद इस दवाई के, ऐसे डाल के आपको वो गोलियां देते हैं, राइट। आई एम राइट। तो वो क्यों देते हैं, क्योंकि एक ही गोली में तीनों जो उनके फायदे हैं वो कवर हो जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। कॉम्बिनेशंस क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लान आप अगर एक देंगे तो उस सिर्फ एक प्लान का ही बेनिफिट उनको मिलता है या फिर उनको दिखते वक्त एक ही प्लान का बेनिफिट दिखता है, राइट। बट अगर कॉम्बिनेशन देंगे तो 4-5 फायदे जो है वो एक साथ आप कस्टमर को दे सकते हैं। सेकेंड चीज यह है कि क्लाइंट जो है वो होशियार हो गया है, उनको पता हो गया जीवन आनंद है, जीवन उमंग है, जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है। उनको पता हो गया ये प्लान है, इनमें ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे ऐसे मिलेंगे। बट उनको वो चीज नहीं पता होती जो आपको पता होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी सेटलमेंट या फिर डेट बैक पॉलिसी करना, पेड अप वैल्यू का यूज करना। उनको वो चीज पता नहीं होती, वो सिर्फ LIC एजेंट को पता होती है।
बट उन तक जाने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। जो होशियार क्लाइंट होते हैं, वो होशियार क्लाइंट होते हैं, वो होशियार भी होते हैं और साथ ही में आपको अच्छा खासा प्रीमियम भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए स्पेशल कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ, साथ ही में 2 आइडियाज जो मैंने इस गए 4-5 महीने में यूज किए हैं, वो आइडियाज भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे हुआ है तो आपको ऑफ कोर्स होगा, राइट। ये जो चीजें मैं आपको सभी को बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी चीजें मैं खुद मेरे पे ट्राई करता हूँ, इसलिए जो चीज मुझे बेनिफिट दे जाती है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, राइट। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आप प्लीज चैट बॉक्स में एक बार बताइए, आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर आपने मेरे सेशंस पहले भी अटेंड किए हुए हैं। अगर आपने पहले भी अटेंड किए होंगे तो यस पे टाइप कीजिए, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नो टाइप करके भेज दीजिए, जिससे मुझे समझ में आएगा आपने मेरे सेशंस देखे या नहीं। एंड गुड इवनिंग नाजुक सर, या भावना जी, नो, ओके, यस, नो, नो, ओके, तनत्रे सर, यस, दूसरी बार है नटवर जी, यस, विजय जी, यस, अरुण जी, यस, राइट, ओके, विनोद जी, नो, ओके, नवरत्न जी, यस, एंड्रोन जी, यस, ओके। ओके, तो हम मान के चले तो 50% हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो 50% पार्टिसिपेंट्स नए हैं, 50% पार्टिसिपेंट्स ने मुझे पहले भी सुना हुआ है, राइट। ओके, तो आपका ज्यादा समय मैं नहीं लेते हुए डायरेक्टली मैं टॉपिक के यहाँ पे आता हूँ। उससे पहले एक एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपके पास शाइन टैब सॉफ्टवेयर होगा तो टी टाइप करके भेजिए, शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर होगा तो बी टाइप करके भेजिए, एंड दोनों सॉफ्टवेयर होंगे तो बोथ टाइप करके भेजिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं होगा तो डेमो टाइप करके जरा मुझे भेजिए, जरा मुझे पता तो चले कि हमारे जो एजेंट मित्र हैं उनके पास कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बोथ, पांडुरंग सर, यस ऑफ कोर्स सर, 3 ही है सर, नवरत्न जी, थैंक यू, ओके, नाजुक सर, यस यस यस, तीनों है, डेमो बोथ, ओके, अनिल सर, टैब है, राइट, टैब है, ऑल 3, टैब टैब टैब, ओके सर, अंकित जी। ओके, ओके, तो ओके, समझ में आ गया। तो आपके पास टैब ज्यादा जो एजेंट मित्र हैं उनके पास टैब एप्लीकेशन है, राइट। मैं आज वो सिर्फ प्रेजेंटेशन, बहुत बार क्या होता है आपको कॉम्बिनेशन पता चल जाता है, कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, बट उसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, उसका यूज कैसे करना है वो पता नहीं होता। तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे उसका प्रेजेंटेशन हमें बनाना है और उसका बेनिफिट क्या होगा, राइट। तो डायरेक्टली आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी जो मोबाइल स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है। यस यस यस, ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं।
ओके आगे बढ़ने से पहले जिनको पता नहीं है, तो आने वाले सेशंस का आपको नोटिफिकेशन जो है वो वहां पे ऊपर के साइड में ब्लिंक होता रहेगा। कॉम्बिनेशन पोस्टर्स के ऊपर आप देख सकते हो मार्च स्पेशल कॉम्बिनेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज। ये जो आज का टॉपिक है ये ब्लिंक हो रहा है, उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको आज के सेशन की टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज हम कॉम्बिनेशन देखने वाले, जो लेटेस्ट कॉम्बिनेशन आया हुआ है फिलहाल तो मार्केट में आपके पास ही है, उसका यूज हमें करना है। राइट, आपने वो चीज देखी है कि जो जादूगर रहता है ना, जादूगर वो क्या करता है, जादूगर कि कुछ नई जादू दिखाता है, बराबर है। वो फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहा है तो उनको वो अच्छी लगती है, बहुत बार देख रहा है तो भी अच्छी लगती है। बट वो जादूगर अगर वही जो जादू है वो बेच दे 100 लोगों को, तो 100 लोगों को पता चल जाता है कि यार ये जो है ये इस प्रकार की जादू है, तो उसका महत्व कम हो जाता है। बट जो फर्स्ट टाइम होता है, जो पहली एक ही के पास होती है, एक ही इंसान के पास वो चीज होती है, तब तक अगर वो उसका फायदा कर ले तो बहुत ऊपर तक चला जाता है। राइट, वैसे ही ये जो कॉम्बिनेशंस है ना आपके 60-70 कॉम्बिनेशंस, इन कॉम्बिनेशंस का फायदा आपको लेना है। मैंने पहले भी धन वृक्ष पॉलिसी जो इतनी बढ़िया है उसको कैसे सेल करना है, कहाँ पे सेल करना है, किन से आप बात कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स दी है। जिन्होंने सेशन मिस कर दिया उनको, उनके लिए यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल है। राइट, अभी आज मैं एक स्पेशल लेके आया हूँ कॉम्बिनेशन आपके लिए, वो है मार्च स्पेशल। नाम ही उसका मार्च स्पेशल है, मेगा मार्च स्पेशल कॉम्बिनेशन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मेगा मार्च स्पेशल कॉम्बिनेशन। पहले हम जान लेते हैं प्लान कौन सा है, प्लान में क्या क्या हमें करना है, और कितने हमें इन्वेस्ट करने हैं और कितने हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ओके, और उसके बाद प्लान को टेबल कौन सा लिया गया है, उसको क्या किया है, सब 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 चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका पसंदीदा ही प्लान है, बट उसे प्रेजेंट करते वक्त कुछ अलग प्रेजेंट किया गया है। राइट, पहला जो उनको क्लाइंट को जो है, क्लाइंट को सिर्फ 2 ही प्रीमियम पे करने। कितने प्रीमियम पे करने हैं? सिर्फ 2। पहले साल 10 लाख रुपए, दूसरे साल 5 लाख रुपए। क्लियर? और उसके बाद गारंटेड उनको 1 लाख रुपए पेंशन लाइफ टाइम चालू हो जाएगी। उसी के साथ मैच्योरिटी पे या फिर डेथ क्लेम पे नॉमिनी को 80 लाख रुपीस, 80 लाख फैमिली फंड जो है वो फैमिली फंड मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए लाइफ टाइम पेंशन एंड मैच्योरिटी पे या फिर डेथ क्लेम पे 80 लाख रुपीस क्या मिलेगा उनको? फंड मिलेगा। ओके, अभी सिंपल अगर हमें अगर हम ये प्रेजेंटेशन या फिर ये पोस्टर देख रहे हैं तो आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा प्लान लिया गया है। बट क्लाइंट को पता ही नहीं है कि LIC में सिर्फ 2 ही साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी है। अभी जो चीज उसको पता नहीं होती है वो क्या करता है, आपके पास आएगा दौड़ते हुए, आपको कहना भाई ये मैं आपको बता दूंगा ये कैसे करना है, क्या करना है, LIC में ऐसा प्लान है, ये मेगा मार्च स्पेशल प्लान है LIC ने निकाला हुआ, तो ये मैं आपको प्लान दे दूंगा। बट आपको मुझे गारंटी देनी है कि ये आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हो। राइट, क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं है ना, क्लाइंट को क्या पता है 1 साल हम पे कर सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा कम से कम समझो 10 साल 15 साल हम पे कर सकते हैं किसी भी प्लान में। मतलब पेमेंट प्रीमियम पेइंग टर्म्स ये 10-15 साल होती है, या तो फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। राइट, तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ 2 साल प्रीमियम पे करना है, तो क्लाइंट को पहले ही क्लिक हो जाएगा यार ये कुछ तो अलग चीज है, पहली बार सुना है कि LIC में सिर्फ 2 ही साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। राइट, ये एक फायदा होगा। उसके बाद
सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं तो इंश्योरेंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस में 80 लाख तक का फैमिली फंड आपको मिलने वाला है। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको इंश्योरेंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और दूसरी बात यह कि ये जो पैसे मिलने वाले ये टैक्स फ्री होने वाले हैं। आपको फैमिली फंड मिले या फिर आपको गारंटेड रिटर्न्स मिले, लाइफ टाइम पेंशन मिले, आपको ये जो मिलने वाला है ये टोटली टैक्स फ्री होने वाला है। उनको समझाना कि यार आप करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति आप अगर देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उनको 1 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन उनको मिलते वक्त 1 करोड़ नहीं मिलते, उनको मिलते वक्त 70 लाख रुपए मिलते, टीडीएस वगैरह सब कट करके। बट हम यहाँ पे आपको गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न जो है वो रिटर्न देने वाले हैं। और एलआईसी, आप कल ही मैंने न्यूज देखी कि एलआईसी पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 इंश्योरेंस ब्रांड में है, राइट। तो एलआईसी का ब्रांड भी बढ़ गया है, ब्रांड पहले से ही था, राइट। तो वो हमें क्या करना है, कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अभी मुझे आप बताइए, ये जो कॉम्बिनेशन आपने अभी देखा, ये कॉम्बिनेशन आपने किसी ने गेस किया कौन सा प्लान हो सकता है? प्लीज अगर आपने गेस किया होगा तो चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए प्लीज, प्लान नंबर या फिर प्लान टेबल, कोई भी कुछ भी टाइप करके भेज सकते हैं, नो इशू। यस यस, हाँ बताए आपने गेस कर लिया, बट कौन सा प्लान? 945, राइट पांडुरंग सर, उमंग 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 उमंग, यस यस यस, उमंग, राइट। अच्छा, बराबर, ये जो प्लान है ये उमंग प्लान है। पर कितने लोगों को, हमारे जो एलआईसी एजेंट है उन सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी आज के मीटिंग में अवेलेबल है उन सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पेड अप फैसिलिटी जो है वो पता है? कितने लोगों को पेड अप फैसिलिटी पता है कि हम उमंग में पेड अप फैसिलिटी ले सकते हैं या फिर अनदर प्लान में पेड अप फैसिलिटी ले सकते हैं? अगर आपको पेड अप फैसिलिटी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो नो टाइप कर दीजिए, अगर होगी तो यस कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में जाओ और आपको उसका रिजल्ट ना मिले। मेरा यही मोटिव है कि आप ये प्लान लेके बाजार में जाओगे तो कम से कम आपकी 4 से 5 पॉलिसी तो कम से कम होनी ही चाहिए इस प्लान की। ओके, नो 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 नो, यस यस यस, सुबह जी, और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो भी बताइए। नो, देखिए टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और साथ ही में आपने गलत जवाब दे दिया इस वजह से कोई आपको पनिशमेंट देने वाला है नहीं ना? तो फिर शैलेश पता था पर उमंग में नहीं है ये पता नहीं था। ओके, नो इशू सर, यस, ओके। तो पेड अभी जिनको पता नहीं उनके लिए मैं एक थोड़े से क्या कहते हैं उसको समरी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल्स। आपको अगर जानना हो तो आप आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर या रिस्पेक्टेड सीएलआई एजेंट या फिर रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर्स, इनसे आप बात करके वो समझ ले सकते हो। मैं समरी, थोड़ी सी समरी में आपको इन्फॉर्म करता हूँ, राइट। तो पेड अप फैसिलिटी क्या होती है? पेड अप फैसिलिटी में आप समझो टर्म्स ले लिया आपने, पीपीटी ले लिया आपने 15 साल, बट 2 साल 3 साल बाद आपका प्रीमियम किसी कारणवश पे करना रह गया, उसके बाद आपने पे नहीं किया, तो उसकी जो भी जितना प्रीमियम पे किया है उसकी जो भी पेड अप वैल्यू में बनेगी, उस पेड अप वैल्यू पे एक पेड अप वैल्यू बनती है। जितना प्रीमियम पे किया है उसका एक पेड अप वैल्यू बनता है, और उस पेड अप वैल्यू पे जो बेनिफिट है उस प्लान की बेनिफिट वहां पे उनको मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जीवन उमंग हमने ले लिया, जीवन उमंग में हमारी टर्म कितनी है? 15, राइट। 15 टर्म में समझे उन्होंने 3 साल ही प्रीमियम पे किया, 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद उन्होंने प्रीमियम ही पे नहीं किया,
फिर भी उनकी जो पेड अप वैल्यू बनेगी, उस पेड अप वैल्यू पे उनको 8% आफ्टर अ मैच, आफ्टर 15 इयर्स उनको पेंशन जो है वो चालू हो जाएगी, जो भी पेड अप वैल्यू होगी उसके आधार पे। ओके, सभी को क्लियर हो गया पेड अप वैल्यू क्या होता है? वो जिनको जिनको नो था उनको सभी को पता चल गया? अगर होगा तो यस करके टाइप करके भेज दीजिए। ओके, यस 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 यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका पेड अप वैल्यू। अभी इस प्लान में हमने क्या किया है पता है आपको? पेड अप वैल्यू भी लिया है और डेट बैक भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, डेट बैक भी किया है पॉलिसी को। क्या किया है? पहला प्रीमियम कितना है? 10 लाख रुपए। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाते वक्त आपसे बात करता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा फटक से। पहला पहला जो प्रीमियम है वो प्रीमियम है 10 लाख रुपए, और दूसरा जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए है। अभी हमने क्या किया कि हमने जीवन उमंग जो प्लान है वो ले लिया, जीवन उमंग प्लान लिया, बट उसको क्या कर लिया हमने? 1 साल डेट बैक कर दिया है। क्या कर दिया? 1 साल डेट बैक। और डेट बैक करने के कारण वो पॉलिसी बन गई लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर की पॉलिसी बनने के कारण लास्ट ईयर का टोटल प्रीमियम मतलब 5 लाख रुपए, और इस साल का 5 लाख रुपए, ऐसे टोटल हो गए 10 लाख रुपए। आपको क्या करना है? पार्टी से प्रीमियम लेना है। 10 लाख रुपए आपका पार्टी का प्रीमियम बनेगा, पहला प्रीमियम। ओके, बट पॉलिसी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, क्योंकि पिछला साल और ये साल 2 साल हो गए। तीसरा जो प्रीमियम है वो आएगा आपका नेक्स्ट ईयर में, वो होगा 5 लाख रुपए। तो आपको पता है आपने डेट बैक किया है, इस वजह से पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो गए और ये आने वाला तीसरा साल है। बट क्लाइंट को क्या लग रहा है कि भाई हम सिर्फ 2 ही साल प्रीमियम पे कर रहे हैं। अच्छा, डेट बैक मैं पूछना ही भूल गया, सभी को डेट बैक पता है ना? जिनको जिनको नहीं, अभी जिनको पता होगा उन्होंने यस टाइप नहीं करना है, जिनको नहीं पता होगा सिर्फ वही नो टाइप करके भेज दीजिए। डेट बैक क्या है? डेट बैक अगर होगा तो मैं नहीं समझ में आया होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन वो भी चीज कर लूंगा, क्योंकि मैं आधा अधूरा नॉलेज देना बिल्कुल नहीं चाहता। अगर नहीं हो तो बिंदास कहिए, कोई टेंशन नहीं। डेट बैक, नो नो। बैकडेट करते हैं हम पॉलिसी, नो नो। ओके, बैकडेट क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, जिनको जिनको नहीं पता उनके लिए 2 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जिनको इस फाइनेंशियल ईयर में अगर पॉलिसी हमें पिछले साल की बनवानी है तो फाइनेंशियल ईयर में हम बनवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिसी जो है वो पॉलिसी आज मैं निकालने वाला हूं, बट वो मुझे पॉलिसी दिखानी है अप्रैल 1 को। मैंने क्या की? वो पॉलिसी निकाली, तो मैं अप्रैल 1 को वो पॉलिसी निकाली, ऐसे कर सकता हूँ डेट बैक डेट जो ऑप्शन है उसके मदद से। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसका बेनिफिट हम कर सकते हैं। यस सर, इंटरेस्ट लगेगा बट वो कम लगता है, हमें बड़ा प्रीमियम मिल जाता है। आप समझ रहे हो? बड़ा प्रीमियम और आपका जो डेट बैक है वो डेट बैक ऑप्शन आपको यूज करना है। अभी ये भी चीज अगर किसी को पता नहीं होगी तो आप किन से संपर्क कर सकते हो? आपके रिस्पेक्टेड डीओज, सेल एजेंट्स एंड योर ब्रांच मैनेजर। ओके, तीनों से आप संपर्क करके आपको बाकी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, अभी हम डायरेक्टली अपने प्लान पे आते हैं। तो डेट बैक हमने पॉलिसी कर ली, बैकडेट हमने पॉलिसी कर ली। बैकडेट पॉलिसी करने के कारण क्या हो गया कि वो पॉलिसी लास्ट ईयर की बन गई, 5 लाख रुपए वो, 5 लाख रुपए इस साल के, और 5 ये टोटल 10 लाख रुपए हो गए, और नेक्स्ट ईयर के 5 लाख रुपए नेक्स्ट प्रीमियम पे करने हैं। ओके, उसमें उसमें हमने क्या किया? फिर ये हो गया आपका एक ऑप्शन, हमने क्या यूज किया? बैकडेटेड कर दिया पॉलिसी। दूसरा क्या किया? पेड अप वैल्यू का यूज किया है, और पेड अप वैल्यू का यूज करने के कारण जो पेड अप वैल्यू बनती है 3 साल बाद, उस पॉलिसी के 15 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, उस पॉलिसी की जो वैल्यू बनती है पेड अप वैल्यू, तो वो पेड अप वैल्यू के आधार पे उनको 15 साल बाद, मतलब पॉलिसी कब चालू हो गई? लास्ट ईयर चालू हो गई, लास्ट ईयर, ये साल 2 साल हो गए, और इससे आगे के 13 साल, ऐसे टोटल मिला के 15 साल
के बाद उनको 1 लाख रुपए आजीवन सालाना पेंशन चालू हो जाएगी। और उसके बाद आपको पता है जीवन उमंग में मैच्योरिटी पे या फिर डेथ क्लेम पे नॉमिनी को फंड मिलता है, तो 80 लाख रुपए नॉमिनी को फंड मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। बहुत बढ़िया। मैं आपको प्लान डिटेल्स भी एक बार शो करके दिखा देता हूं, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। 945 प्लान लिया है, अभी उसका प्रेजेंटेशन क्या कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। प्लान डिटेल्स क्या है, तो प्लान डिटेल्स ये है कि 945 हमने प्लान ले लिया है, 70 टर्म्स 15 पीपीटी। ओके, सम एश्योर्ड जो है वो 62 लाख रुपीस 50,000, ये हमने क्या कर दिया 62 लाख 50,000 हमने सम एश्योर्ड ले लिया। उसके साथ प्रीमियम जो ईयरली आएगा उनका 5 लाख रुपए प्रीमियम ईयरली आएगा। ओके, यहां तक सब क्लियर? अगर सब क्लियर होंगे तो यस कीजिए। अभी मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है वो चीज पे जाने वाला हूं। तो सभी लोग अगर क्लियर होंगे तो यस पे टाइप कीजिए, अगर नहीं होंगे तो नो पे टाइप कीजिए। मैं रिपीट करता हूं, बट मुझे आपको अधूरा ज्ञान देना नहीं है। तो अगर यस होगा तो यस कर दीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो नो कर दीजिए। yes. यस यस यस, रिपीट करिए। ओके, मैं रिपीट करता हूं। हमने क्या किया है, जीवन उमंग जो प्लान है, जीवन उमंग प्लान लिया है, और जीवन उमंग प्लान को हमने क्या कर दिया, 15 टर्म्स 70 पीपीटी ले लिया है। उसमें हमने दो फैसिलिटी यूज किया है। पहला फैसिलिटी यूज किया है बैकडेट, हमने पॉलिसी कर ली, जिससे पॉलिसी जो है वो लास्ट ईयर की बन जाएगी। और दूसरी फैसिलिटी यूज की है पेड अप फैसिलिटी। ओके, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने मिस किया होगा तो आप आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर सेला एजेंट से आप पूछ सकते हैं, राइट। तो बैकडेटेड पॉलिसी कर दी है। बैकडेटेड पॉलिसी करने के कारण पिछले साल का 5 लाख रुपए प्रीमियम, इस साल का 5 लाख रुपए प्रीमियम, ऐसे 10 लाख रुपए प्रीमियम टोटल पार्टी को पहले प्रीमियम के तौर पे जमा करना होगा, मतलब प्रीमियम पे करना होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा वो 5 लाख रुपए पे कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 3 साल का प्रीमियम आप पे कर दोगे। एंड उसके बाद उनको 15 साल बाद पॉलिसी जब निकली गई है डेट ऑफ कमेंसमेंट के 15 साल बाद उनको पेंशन चालू हो जाएगी। ओके, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने फिर से मिस किया होगा, कुछ आपसे मिस हुआ होगा, तो आप काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसकी लिंक जो है मैं कल आपको आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां पे आप कंटिन्यूली देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। यस लगेगा सर, बट उसमें अपनी पॉलिसी हो जाती है ना, बड़ा प्रीमियम वाला पॉलिसी हो जाता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। राइट, अभी सभी के पास शाइन टैब सॉफ्टवेयर है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस करके टाइप कर दी, मतलब
एक काम कीजिए, अभी जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं ना, 1 मिनट सिर्फ वो हो रहा है, जिस उससे पहले मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास जो जो प्रोडक्ट होंगे, टैब होगा टी टाइप कर दीजिए, ब्रांड होगा बी टाइप कर दीजिए, शाइन टैब ब्रांड दोनों है तो बोथ टाइप कर दीजिए। एंड अगर आपने सॉफ्टवेयर अभी तक आपके पास नहीं है तो डेमो करके टाइप करके मुझे भेज दीजिए। जो उन्होंने पहले मुझे जवाब दिया, उन्होंने नहीं भेजा तो भी चल जाएगा। ओके बोथ ओके। जिन्हें भी है ओके। ओके सभी को मेरी स्क्रीन वापस से दिखाई देनी स्टार्ट हो गई क्या? प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये हो गई मेरी स्क्रीन ऑन एंड ये हो गया आपका शाइन टैब सॉफ्टवेयर ओपन। ओके, तो यहाँ पे भी आपको मीटिंग की ब्लिंक होती रहती है, मीटिंग की आईडीज, मीटिंग की डिटेल्स आपको वहां पे ब्लिंक होती रहती है, साथ ही में आने वाले अपडेट्स का भी आपको वहां पे ब्लिंक होता रहता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन ऑप्शन आपको दिया गया है, प्रेजेंटेशन में आपको जाना है, प्रेजेंटेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लान मिक्सिंग ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली प्लान मिक्सिंग ऑप्शन में आपको जाना है, प्लान मिक्सिंग ऑप्शन में ऐड अ न्यू आपको ऑप्शन है, उसमें जाना है, ओके पे क्लिक करना है, कैटेगरी वाइज आप कवर पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि फैमिली का, आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके क्लाइंट का भी कवर पेज आप वहां पे डाल सकते हो। वो कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजें मैं आपको बताता हूँ, राइट। अभी फिलहाल हम प्लान पे आते हैं। 9:45 हमने प्लान ले लिया। 9:45 प्लान लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया क्लाइंट की डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल नाम आ गया, एज आ गया, टर्म्स पीपीटी आ गई, राइट। सम एश्योर्ड कितनी थी? 62,50,000 रुपीज। ओके, एंड उसके बाद आ गया आपका कैलकुलेट ऑप्शन। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, आपको प्रीमियम जो है प्रीमियम यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड प्लान करना है एंड शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शो रिपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको पेड अप वैल्यू के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। उससे पहले आपको क्या कर लेना है, प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है उसको चेंज करके आपको लास्ट ईयर की डेट ऑफ कमेंसमेंट बनवा लेनी है, राइट। तो लास्ट ईयर के आप अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट बनवा लेते हो, जैसे मैंने लास्ट ईयर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ले ली, कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद ऐड प्लान कर दिया एंड देन शो रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है पेड ऑफ बेनिफिट, उसको आपको क्लिक करना। मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऑप्शन कहाँ पे है। वो ये आप देख सकते हो, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे अवेलेबल है, पेड अप बेनिफिट पे अप टू, बराबर। सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है उस पे, और उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 साल डालने हैं। 3 साल बाद अगर मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाए तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 3 इयर्स। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी पीडीएफ रेडी होके तैयार होके आपके सामने है, राइट। आप सिंपली उस पीडीएफ को देखेंगे तो यहाँ पे पहले फैमिली कवर पेज आ जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल्स आ जाएगा और उसी के साथ समरी आ जाएगी। ये कैश फ्लो हो जाएगा 15 सालों के लिए। अगर 15 साल वो प्रीमियम पे करते हैं तो उनको कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, राइट। 15 साल अगर वो 5-5 लाख रुपए देंगे तो ऑफकोर्स उनको 5 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। इससे आगे आती है आपकी ये लिमिटेड पीपीटी उमंग का प्रेजेंटेशन, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो एट एज, अगर 2 साल बाद प्रीमियम बंद हो जाए तो उनका रिस्कवर इतना रहेगा, पेड अप वैल्यू इतनी बन जाएगी 8,33,000, और उनको रेगुलर इनकम 66,000
1666 रुपीज उनको क्या होंगे, पेंशन मिलती रहेगी लाइफ टाइम। अगर 3 साल बाद प्रीमियम स्टॉप हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल बाद उनकी रिस्कवर इतनी रहेगी और साथ ही में पेड अप वैल्यू जो है वो 12.5 लाख रुपए बन जाएगी। उसके 8% अगर करेंगे तो 1 लाख रुपीज उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी लाइफ टाइम, राइट। तो ये हो गया आपका लिमिटेड पीपीटी उमंग। और इसमें आ जाता है इफ प्रीमियम पेड ऑफ एट 3rd ईयर, यानी कि 3 साल बाद ये आपको दिखाना है। 3 साल बाद आपका प्रीमियम अगर स्टॉप हो जाता है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। 3 साल बाद अगर प्रीमियम आपका स्टॉप हो जाता है तो 15 लाख रुपए आपके टोटली अमाउंट हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि 12.5 लाख रुपए हमारी पेड अप वैल्यू बनती है। ओके, और उस पेड अप वैल्यू में आपको नॉर्मल डेट एंड एक्सीडेंटल डेट रिस्क भी मिलता है। रिटर्न जो है एलआईसी से मिलने वाले हैं वो 1 लाख रुपए 15 साल बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, लाइफ टाइम के लिए। और आफ्टर अ मैच्योरिटी अगर या फिर कोई डेथ क्लेम हो जाए तो उनको नियर बाय 80 लाख रुपीज या 1 करोड़ के नियर बाय हम क्या करते हैं, उनको रिस्क और फैमिली फंड जो हम कहते हैं वो वहां पे मिल जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ, और ये खासियत है आपके पास, ये सिर्फ आपके शाइन टैब एप्लीकेशन में ही बनता है कुछ इस प्रकार का प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो सिर्फ ये आपके पास खासियत है, इसलिए वो रखनी नहीं है हमें बाजू में रख, उसका यूज करना है। क्या करना है, उसका यूज करना है। महक जी एसएमएस शो नहीं हो रहा है, एसएमएस शो नहीं हो रहा है। कौन सा एसएमएस शो नहीं हो रहा है महक जी? ओके, उसके बाद फिर वो सारी डिटेल्स यहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंटेशन आप बनाते हो उसमें आ ही जाती है, राइट। अभी मुझे आप एक बात बताइए कि आप सभी को पार्टी का जो कवर पेज है, मतलब जो कवर पेज हमने देखा कि फैमिली, यस थैंक यू सो मच नाजुक सर, फैमिली का फोटो वहां पे आ गया था, वो कोई मॉडल्स थी, राइट। बट मैं अगर कहूँ आपको कि आपके प्रोस्पेक्ट का भी फोटो वहां पे आप डाल सकते हो क्लाइंट का, तो वो भी आप कर सकते हो। जिनको जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टम कवर पेज ऑप्शन आपको दिया गया है। उस कस्टम कवर पेज पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। कस्टम कवर पेज पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपके जो एल्बम्स होंगे उसमें जाना है एंड जो प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, उनका क्या कर लेना है, फोटो सिलेक्ट कर लेना है फैमिली का, राइट। यहाँ पे आपका क्लाइंट का फोटो आ गया, फैमिली, एंड डन कर दिया। डन करने के बाद आप देख सकते हो, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट के फैमिली का फोटो यहाँ पे आ जाता है और ये प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार बनता है, राइट। ये मैंने आपको क्या दिया है, अभी कॉम्बिनेशन दिया है और कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैंने क्या किया है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो बताया है। अभी सारा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, सभी चीजों का नॉलेज जो हम कहते हैं ना, सभी चीजों का नॉलेज मिल गया है या फिर सभी चीजें क्लियर हो गई है, वो सभी चीजें मैंने आपको क्लियर करके दी। अभी जिनको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे बताइए, अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और आपको ये कॉम्बिनेशन और उसके साथ ये जो पीडीएफ प्रेजेंटेशन मैंने आपको स्पेशली दिखाया पेड अप वैल्यू का, वो आपको अगर पसंद आया होगा तो मुझे फीडबैक जरूर आपके लैंग्वेज में दीजिए। ये वेरी गुड, एक्सेलेंट, ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज, वो फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं, आपकी लैंग्वेज में, आप के लैंग्वेज में, आपके एरिया में आप क्या कहते हो उसे, उस प्रकार के आप फीडबैक दे सकते हो, बढ़िया, राइट। उसका मैं वेट कर रहा हूं। साथ ही में अभी हम अपने जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल जो है समय कम होने के कारण मैं जल्दी से वहां पे जा रहा हूँ। मैं पहले टॉपिक चेक ये फीडबैक्स आपके जो आए हैं वो चेक करता हूँ। शेख जी कह रहे कड़क, कड़क यानी कि एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच शेख जी, जबरदस्त सर जी, थैंक यू सो मच नंद किशोर जी, शानदार, थैंक यू सर, जबरदस्त अनिल जी, थैंक यू सो मच, यस जय सर, वेरी वेरी सुपर, थैंक यू सो मच जय सर। हाँ नवरत्न जी, सर बैक डेट 1 अप्रैल लिया तो सेकेंड ड्यू अप्रैल में ही आएगा, यस अप्रैल में ही आएगा, बट वो क्या हमें मैनेज करके रखना है। क्लाइंट को कहना है 10 लाख रुपए सर प्रीमियम है, अभी 5 लाख रुपए पे कर दीजिए, अप्रैल में 5 लाख रुपए आपके लिए मैं डिस्काउंट, आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ,
आपको अभी आपको मैनेज नहीं हो रहा है तो अप्रैल में आप कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ग्रेस पीरियड दीजिए। क्लाइंट को क्या करना है, क्लाइंट को इस लेवल पे पहुंचा देना है कि क्लाइंट को लगे यार मेरे लिए ये आदमी इतना कर सकता है यार, या फिर ये कैसे कर सकता है जो कोई कर भी नहीं सकता। जो एलआईसी में प्रीमियम अगर स्टॉप हो जाए, समझो 1 महीना लेट हो जाए तो लेट फी लगती है, बट ये आदमी मेरे लिए 2 महीने रुका रहा है प्रीमियम, आधा प्रीमियम अभी पे कर रहा है, आधा प्रीमियम। थोड़ा सा उनको उनको नहीं पे रहता है नॉलेज, आपको नॉलेज देना उनका, राइट? नॉलेज भी नहीं देना उनको, उनको बताना है सिर्फ आपके लिए अप्रैल तक प्रीमियम पे करना है। सिंपल है, आपका सवाल मुझे समझ में आया। पॉलिसी अगर लास्ट ईयर की अगर बन रही है 1 अप्रैल की, तो नेक्स्ट प्रीमियम भी 1 अप्रैल को ही आएगा, राइट ना? सेम। तो एक तो वो वैसे आप मैनेज कर सकते हो, या तो फिर आप प्रीमियम लेके रखिए, आप अप्रैल में पे कर दीजिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें पॉलिसी मिलनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फायदा कस्टमर का भी होगा गारंटेड, बट इंपॉर्टेंट फिलहाल क्या है, ये मार्च पीरियड है, इसमें ही हम ये पॉलिसी कर सकते हैं। नहीं तो डेट फिर अगर बैक डेट अगर करना हो तो मार्च निकल जाएगा, तो बैक डेट करके क्या फायदा आपका, राइट ना? तो हमें क्या करना है, पॉलिसी बैकडेटेड करके लेनी है, तो मार्च तक ये पॉलिसी आप यूज कर सकते हो, उसका सेल करना चालू करना है आपको। ओके ओके, बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सो मच तनत्रे सर। प्लान पोस्टर के नीचे एसएमएस नहीं ओपन हो रहा है, अच्छा सर, ये वो एसएमएस का अभी चालू हो जाएगा। अभी उसमें क्या है ना कि ये जो प्रेजेंटेशंस कॉम्बिनेशंस है, उसमें हम भी कुछ अलग अलग खुद से एसएमएस बना सकते हैं। वो नॉर्मली ऐसे एसएमएस मिल जाता है, जैसे सेव 1 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स, या फिर सेव 10 लाख रुपीज वन टाइम, सेव 5 लाख रुपीज अनदर प्रीमियम एंड यू गॉट 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम पेंशन, ऐसे मैसेज मिलेंगे, तो वो हम भी यूज मतलब बना सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच राधा जी। ओके सुपर, थैंक यू सर। 30 दिन पहले भी प्रीमियम भर सकते हैं मार्च में, यस 30 दिन पहले भी प्रीमियम भर सकते हैं मार्च में, यस यस सर। जय श्री, ये ऑप्शन है सर, सिर्फ क्या है, हमें इंपॉर्टेंट है पॉलिसी लेके आना। ओके ओके, तो सभी को ये प्लान समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आप इस प्लान को लेके बाजार में फिर से जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, और आपके जो क्लाइंट्स है उनको ये प्लान, ये कॉम्बिनेशन आप दिखाएंगे, एंड मैं गारंटी देता हूँ ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे प्लान उन्होंने पहले देखा नहीं होगा, ऐसा प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले देखा नहीं होगा, तो वो 100% आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैं हर एक मीटिंग में कहता रहता हूँ कि हजारों की भीड़ में अगर आपके पास कुछ अलग ना हो, तो आप उस हजारों की भीड़ जैसे ही हो, बट आपके पास उस हजारों की भीड़ में से कुछ एक चीज ऐसी अलग हो, यूनिक, तो वो हजारों की भीड़ आपके पास अट्रैक्ट होती है, आपको देखती है। तो सेम, कोई भी फंडा हो, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो, वहां पे आपको ये यूज करना है, राइट? अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ। नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। पहले मैंने बहुत प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, अलग तरीके से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये सारी चीजें बताई है। इस बार मैं फिजिकल, थोड़े से पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे गारंटेड, बट उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ऐसी फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ओके, अभी मुझे आप ये कंफर्म कीजिए कि आपके एरिया में जो मेले, मेले कहते हैं ना, मराठी में उसे मेला कहते हैं, हिंदी में मेला कहते हैं, राइट? मेले लगते होंगे, या फिर क्रिकेट मैचेस आपके एरिया में, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में अभी चालू होंगे, राइट? कोई है जिनके एरिया में अभी क्रिकेट मैचेस, टूर्नामेंट्स, फुटबॉल मैचेस, जत्रा, मेले चालू है, ऐसा कोई है? अभी मेरे यहाँ पे तो सभी जगह पर क्रिकेट मैचेस चालू है, और उसमें मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग का फंडा यूज किया, उसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। आपके यहाँ पे चालू है? होंगे तो यस कर दीजिए, नहीं होंगे तो नो कर दीजिए, डोंट टेक अ टेंशन।
जब चालू हो जाएंगे तब ये फंडा यूज कर सकते हैं आप। ओके, अभी आप यस कर रहे हो, आपके पास क्रिकेट मैचेस चालू है या मेले चालू है मुझे नहीं पता। यस यस, ओके। यस, तो सभी जगह फिलहाल तो चालू है क्रिकेट मैचेस। चौका है, नहीं चौका नहीं समझ में आ रही, वो इट्स ओके। तो मतलब वहां पे लोग आते हैं, मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ क्रिकेट मैच पे मैं फोकस कर दूं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि वहां पे बैट्समैन बॉलर टीम जो है वो टीम वर्क कर रही रहती है, टीम खेल रही रहती है, वहां पे अच्छा खासा खेल चालू रहता है। बट और एक चीज होती है जो हमें उस मैच में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, और वो चीज आप मुझे बता पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसी एक चीज जो क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं वो छोड़ के, जो खेल चालू है वो छोड़ के, और एक चीज होती है जो आपको इंटरेस्टेड लगती है। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, जिनको जिनको क्रिकेट पता है या फिर क्रिकेट के बारे में जानकारी है वो प्लीज एक बार तुक्का, कोई तो तुक्का मार दे, मतलब कोई तो तुक्का आप मार दीजिए। कमेंट्री, अरे शेख सर बराबर, कमेंट्री, राइट। कमेंट्री जो होती है ना, कमेंट्री वो भी इंटरेस्टेड होती है। एग्रेसिव कमेंट्री भी कई कई जगह पे की जाती है, कई कई जगह पे हंसी मजाक वाली भी कमेंट्री की जाती है, बराबर है। तो आगे की ट्रिक जो है वो वहां पे ही मेरी आप, राइट। तो कमेंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है अभी कि 2-3 हजार रुपए खर्चा आएगा, बट 2-3 हजार रुपए में आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे, अननोन प्रोस्पेक्ट आपको मिलने की गारंटी है। फर्स्ट तो आप लॉकडाउन से पहले स्टॉल्स लगाते होंगे, कैंपेन चालू आपने किए होंगे, बराबर है। आप कैंपेन स्टॉल्स जो कहते हैं ना, कहीं पे कैंपेन लगा दिया, कैंप लगा दिया, कहीं पे स्टॉल लगा दिया, वैसे आप करते होंगे। तो अब क्या करना है, वो जो टूर्नामेंट है ना, आपको पहले ही पता चल जाता है 10-15 दिन पहले कि टूर्नामेंट यहाँ पे है। वहां पे क्या करना है, उनके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनसे जाके मिलना है और उनको कहना है सर जो मेरे जो स्पेशल होगा, जो मैन ऑफ द मैच होगा, या फिर क्रिकेट में जो ज्यादा छटकार मारेगा या फिर फोर्स मारेगा, ज्यादा से ज्यादा सिक्सेस मारेगा या फिर ज्यादा विकेट लेने वाला, उसको मेरे तरफ से 1,001 रुपए बख्शिश के तौर पे मैं देना चाहता हूँ। और साथ ही में आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं कुछ इस प्रकार का काम करता हूँ कि मैं लोगों की जिंदगी संवारने का काम करता हूँ, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रांग करने का काम करता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा स्टॉल है, वो स्टॉल मुझे आपके उस टूर्नामेंट के कोने में लगाने की अनुमति दीजिए। बस वो अगर राजी हो गए, उनको कन्विंस करना है। आप तो बड़े पॉलिसीज बेचने के लिए कन्विंस करते हो क्लाइंट को, तो ये छोटी चीज आप आराम से कन्विंस कर सकते हो, राइट। तो उनको क्या कर देना है, स्टॉल लगवाने के लिए परमिशन ले लेनी है, स्टॉल तो आपका लग गया। दूसरी बात क्या करनी है, जो कमेंटेटर होता है ना उसको अलग से 2,000 रुपए देने। क्या करना है, कमेंटेटर को अलग से 2,000 रुपए देने हैं। वो मैच के लिए, जब मैच, आपको पता होगा नहीं पता है, मैच में जो कमेंटेटर आते हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स को बाहर से बुलाया जाता है और उनको एज अ क्या कहते हैं उसको, एक अमाउंट जो है अमाउंट दी जाती है। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, उनको अमाउंट देनी है 2 लाख, सॉरी 2,000 रुपए। ओके। और उनको क्या कहना है कि भाई जो जब भी कोई सिक्स मारेगा तो कुछ इस प्रकार ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ लीजिए। कोई फोर मारेगा तो ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ लीजिए। कोई विकेट लेगा तो ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ लीजिए। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रमेश जी ने चौका मारा हुआ है, ऐसे ही आप आपके जिंदगी में चौका मारना चाहते हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहते हो,
अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो तो जिंदगी का चौका मारने के लिए आपको LIC का साथ होना जरूरी है। और उसके लिए, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे अरुण जी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। वहां पे उनका स्टॉल लगा हुआ है, तो जाते वक्त आप उनसे जरूर मिलके जाइए। ये क्या करना है, ये क्लाइंट खेल रहे हैं, प्रोस्पेक्ट जो है आपके वो खेल रहे होंगे, आपके प्रोस्पेक्ट मैच देखने आए होंगे, उनके दिमाग में थोड़ा 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 इंजेक्ट करना है। 20-30 बार भी अगर वो कमेंटेटर आपकी मार्केटिंग कर देता है उस 2000 रुपए में, तो आपका पैसा वसूल। मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया एंड इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे आया। राइट, क्यों, क्या होता है पता है, अभी जो यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन का स्कोप कहाँ पे है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये वो। बट उनको अगर आपको, वो क्यों होता है पता है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो उनका क्रेज वहां पे है क्योंकि वो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। बट हम, उनको पता है कि रिस्क लेना बहुत जरूरी है, रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम, मतलब जो मुझे मिलने वाला वो मिलेगा भी नहीं। बट मैं अगर उनको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि रिस्क लेना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लीजिए तभी तो आप बड़े बनेंगे, पर एक सिक्योर्ड, उससे पहले एक सिक्योर्ड चीज करके रखिए। आपके पास 10 लाख होंगे तो 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए हमारे यहाँ पे, सिक्योर्ड रहने दीजिए। भले ही वो रिस्क लेके 5 लाख रुपए कल डूब भी गए तो भी आपके ये 5 लाख है, इसको 10 लाख बना के मैं आपको दूंगा। और हमारे LIC में ऐसा प्लान है जिसमें डबल रिटर्न मिलता है आपके शाइन ब्रांड कॉम्बिनेशन में ही आपको अवेलेबल है कि डबल रिटर्न, ट्रिपल रिटर्न, 5 टाइम्स रिटर्न कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो मैं डबल करके, जो मतलब आपके 5 लाख गए भी होंगे तो यहां से मैं दूंगा आपको 5 लाख, ये आप कर सकते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, सर मैं खुद कमेंटेटर हूं। अरे वाह अरुण सर, इस बारे में बताओ। हाँ, तो जैसे 6 मारा तो ऐसे स्क्रिप्ट हमें क्या करना है, वो लिख के देने उनको। जैसे हमने 6 मारा तो उन्होंने 6 मारा, तो 6 मारते हुए लाइफ में ऐसे ही 6 छटकार मारना अगर आप चाहते हो तो LIC को अपनाइए। राइट, ऐसा हो सकता है। या फिर जैसे विकेट गिर जाती है, कभी विकेट गिर गई, राइट, विकेट गिरने के बाद आप वहां पे कह सकते हो, देखिए अभी रमेश जी का विकेट गिर चुका है, वो पवेलियन लौट रहे हैं, लेकिन उनके जो साथीदार श्री सुरेश जी है वो अभी पारी संभालने के लिए तैयार है, वो अभी क्रीज पे आएंगे और पारी संभालेंगे, यही आशा है। वैसे ही आपके जिंदगी में कभी भी आपकी विकेट अगर गिरे तो आपके टीम में LIC होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बाद आपकी जो पारी है वो LIC पूरी करेगी। और ऐसे ही टीममेट अगर और नहीं भी गिरती तो भी आपके उस जश्न में वो आपका टीममेट आपका पूरा साथ निभाएगा। अधिक जानकारी के लिए रमेश जी से संपर्क कीजिए। ऐसी कमेंटेटरी क्या करनी है, हमें करनी है वहां पे। राइट, तो वो एक है, तो उनको स्क्रिप्ट देनी है, वो आप यूज कर सकते हो, उसका बेनिफिट होगा। ये बड़े बड़े एजेंट्स, आपने कभी पहली बार आपने कभी सुना है कि LIC एजेंट ने वहां पे क्रिकेट मैचेस में ऐसी ऐसी कमेंट्री के लिए पैसे दिए थे या फिर ऐसी ऐसी कमेंट्री की थी? एक नंबर सर, थैंक यू सो मच अरुण सर। ऐसे सुना है आपने? अगर सुना होगा तो यस कर दीजिए, नहीं सुना तो नो कर दीजिए। नो, नहीं, कुछ अलग चीज दे रहे हो ना, तो अलग चीज कहां पे, यहाँ पे फिट हो जाती है। अरे वो बिस्लरी, बिस्लरी सिर्फ पानी का बॉटल है, बट उन्होंने ऐसी चीज दिखा दी आपको जो यहाँ पे आपकी क्लिक हो गई, आपको दिमाग से पानी की बोतल मांगना होता है, फिर भी आप जुबान से बिस्लरी मांगते हो। ऐसी क्या, आपने कभी पूरी जिंदगी में जो कैमल होता है ना, कैमल, उसको पानी के बोतल से
पानी पीते हुए कभी देखा है आपने? नहीं ना, बिस्लेरी ने वो चीज दिखा दी, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात फिक्स हो गई। वैसे ही आपकी भी बात, आपका भी चेहरा, आपका भी नाम उस एरिया में फिक्स होना चाहिए। और इस प्रकार की मार्केटिंग, आपने बड़े बड़े एजेंट देखे होंगे, आप में से भी कोई एजेंट होंगे जिनको खुद से लीड आती है, खुद से पूछने के लिए आते हैं, खुद से बताने के लिए आते हैं कि सर आपने उस दिन ऐसा ऐसा किया तो उस वजह से मुझे वो प्लान के बारे में पता चला, आप मुझे वो प्लान दे दीजिए। खुद से लीड्स आते हैं, राइट ना? तो खुद से जब लीड्स क्यों आते हैं पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एजेंट क्लिक हो चुके हैं उनके। हमारे एजेंट मित्र हैं जो सर जो है वो ऑनलाइन हमारे सेशन पे एमडीआईटी रेसिपी करके सेशन है वो चालू है, वो खुद एमडीआईटी है और 2 बार सीओटी भी है, रेगुलर एमडीआईटी करते आ रहे हैं और 2 बार सीओटी भी अभी बन चुके हैं। तो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना, उनकी एडवर्टाइजमेंट रेलवे स्टेशन अमरावती के हमारे एजेंट मित्र है मनोज जी राठी सर, उनकी एडवर्टाइजमेंट रेलवे स्टेशन पे भी चलती है। अभी रेलवे स्टेशन पे अगर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जाने वाला आने वाला अगर जो प्रोस्पेक्ट है उनके कान में भी या फिर ऐसे सुनाई भी दिया मनोज राठी आपके बीमा और वित्तीय सलाहकार, ये भी सुनाई दिया तो वो क्लिक हो जाता है। और फिर अमरावती में वो कहीं भी क्लाइंट घूम रहे हैं या फिर प्रोस्पेक्ट घूम रहे हैं, तभी मनोज जी का ऑफिस दिख गया, अरे ये तो वही है ना, वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट हमने सुनी थी। अच्छा, इतने बड़े एजेंट है, उनकी एडवर्टाइजमेंट रेलवे स्टेशन पे भी चलती है। अलग चीज करोगे तभी लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, तो वो वैसे अट्रैक्ट होती है। दूसरी बात, समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं दूसरे टॉपिक, दूसरा जो फिजिकल आइडिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपल है, आपके एरिया में जो भी प्रोविजंस, जो भी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जहाँ किराना कहते हैं उसे, किराना माल का सामान मिलता है, ग्रोसरी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान मिलता है, उस ग्रोसरी स्टोर्स या फिर होटल्स के बाहर आपने अगर उनके बोर्ड देखे होंगे तो वहां पे कोको कोला, लक्स, ये वो उनके लगाए होते हैं बोर्ड्स। और मैंने जितनी स्टडी मेरे एरिया में की है तो उनसे सभी से मैंने पूछा कि भाई यार, ये आपने जो बैनर्स लगाए हैं ये इसके पैसे मिलते हैं आपको? तो वो कहते नहीं सर पैसे तो नहीं मिलते, बट वो बढ़िया ऐसे बना के हमें बैनर देते तो हमारा भी दुकान का भी नाम हो जाता है और साथ ही में वो हमारा खर्चा भी बच जाता है, तो इसलिए हम लगा देते हैं। अभी आपके एरिया में कुछ अलग स्कीम होगी तो मुझे पता नहीं, बट मेरे एरिया में ये है। तो मैंने क्या कर दिया, उनको बोल दिया कि भाई आप एक काम कीजिए, मैं आपको बैनर बना के देता हूँ और आपको भी वही करना है, बैनर बना के देना है जिसमें आपका फोटो होगा, वहां पे लिखा होगा मैंने 800, ये जो भी आपके होंगे 400 300 800 परिवारों को सिक्योर किया हुआ है, 200 बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने उनके प्लानिंग के लिए मदद की है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग मैंने की है। क्या आप भी आपके बच्चों का प्लानिंग करना चाहते हो या फिर आप भी आपके परिवार को सिक्योर करना चाहते हो तो अभी मुझसे संपर्क कीजिए। आगे मोबाइल नंबर आ जाएगा, इतना आपके बैनर में आधा आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, आधा उसका प्रोविजन जो कम जिस जो शॉप होगा उसका शॉप का वहां पे क्या आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा। बट राह से आने जाने वाला जब उस दुकान में जाएगा या फिर जो दुकान में जाने वाला होगा तो उसकी नजर एक तो वहां पे पड़ेगी, या फिर नीचे लगा दीजिए स्टैंडी टाइप, उसको कह दीजिए भाई हर महीने तुझे 200 रुपए 300 रुपए दिए जाएंगे, 500 रुपए दे देंगे, बट नजर तो गिरेगी। और जब नजर गिरेगी तो दिमाग में वो बातें घुसना चालू हो जाती है क्लाइंट्स के, राइट? और जब भी वो बातें क्लाइंट के दिमाग में घुसती है, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में घुसती है, अलगनेस, आपका यूनिकनेस, तब वो आपके पास खींचा चला आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ अलग चीजें आप, यार ये पहली बार मैंने देखा है किसी शॉप की, ग्रोसरी शॉप के बाहर किसी एलआईसी एजेंट की एडवर्टाइजमेंट,
अरे यार मैंने पहली बार देखा है किसी क्रिकेट मैच में LIC एजेंट के एडवर्टाइजमेंट, अलग चीज आप सामने वाले को देते हो, राइट। तो ये दो चीजें आज की प्रोस्पेक्ट, ऐसी बहुत सारी आइडियाज है मेरे पास जो आप यूज कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको होने वाला है आगे भी। तो बने रहिए मेरे साथ, और साथ ही में आशा करता हूँ आपको आज की मीटिंग जो है वो पसंद आई होगी, आपको आज का जो सेशन है बढ़िया लगा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप दिल खोल के आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे आप फीडबैक दे सकते हो। और आपके लिए जिनके पास शाइन टैप, शाइन ब्रांड, शाइन के कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए खास आज के लिए, आज के दिन के लिए ऑफर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें शाइन टैप सॉफ्टवेयर जो है, वो शाइन टैप सॉफ्टवेयर की प्राइस आपको पता है 2100 है, लेकिन हम 1800 रुपए में ऑफर प्राइस में दे रहे हैं। बट आज के दिन जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देंगे, उनको वो सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में ही मिलेगा। कितने? 1500 रुपए में आज के दिन। कल आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि आपको 1500 रुपए में सॉफ्टवेयर देंगे, तो ऐसा नहीं। आज के दिन आप अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देते हो तो आपको 1500 रुपए में शाइन टैब मिलेगा, शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर। जो कॉम्बिनेशन हमने देखे ना, वो सारे कॉम्बिनेशन उसमें है, और वो सारे कॉम्बिनेशन का यूज करके बहुत हमारे LIC एजेंट मित्र हैं जो MDRT, COT, TOT अचीव कर पाए हैं, राइट। तो जो भी शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर की 1500 रुपए प्राइस है, बट आपके लिए खास ऑफर लेके आया हूं आज के दिन। वो शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में ही मिलेगा, और ये फाइनल ऑफर लास्ट आज के दिन में ही है। आप कल कहेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। और दोनों सॉफ्टवेयर आप अगर परचेस करना चाहते हो तो उसकी 1800 और 1500 रुपए अगर प्राइस पकड़ते हो तो उसकी प्राइस हो जाती है 3300 रुपए। बट वो दोनों एप्लीकेशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ देने वाला हूं 2500 रुपए में, 2500 में कौन। अरे सर एक भी पॉलिसी हो गई ना, एक भी पॉलिसी, तो भी आपके पूरे साल भर के पैसे वसूल, ऊपर से आपको वो क्या कहते हैं उसको, आपको उस पे हाथ बैठ जाएगा आपका, एक कहते हैं ना उसे हाथ बैठना, या फिर आप उसमें माहिर हो जाओगे और भी ज्यादा बिजनेस आप कर सकते हो। और ये जो मैंने ऑप्शंस आज मैंने आपको बताया ना, कॉम्बिनेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये तो 1% है, ऐसे बहुत सारे चीजें आपको सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो देर नहीं करनी है, आज की ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना है। और ये मिस नहीं करना है क्यों बताऊं? क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, इस सेशन में भी मैं कह रहा हूं, वो एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल गेट्स साहब की है। बिल गेट्स साहब जब इंटरव्यू में बैठे थे, इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि सर आप इतने सक्सेसफुल कब से कैसे हुए, क्या 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 राज है आपके सक्सेस का? तब उन्होंने चेक निकाल के इंटरव्यूअर को दिया और कहा कि ये सवाल मुझे फिर से मत पूछिए। इंटरव्यूअर ने वो चेक फिर से बिल गेट्स साहब को दिया और कहा कि सर मुझे चेक नहीं चाहिए, ब्लैंक चेक था, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। तभी फिर से बिल गेट्स जी ने वो चेक वो इंटरव्यूअर को फिर से दिया, और मुझे उन्होंने कहा कि ये सवाल मुझे फिर से मत पूछिए। तभी फिर भी इंटरव्यूअर पागल था, उन्होंने फिर से चेक जो है वो बिल गेट्स साहब को दे दिया। तभी बिल गेट्स साहब बोले कि ये जो आपने 2 बार आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी, वो आपने जो मिस किए हैं, वो अपॉर्चुनिटी मैं कभी मिस नहीं करता, इस वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूं। तो सक्सेसफुल इंसान कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसे मिस नहीं करता। तो आपको भी आपकी आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको मिस नहीं करना है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, उसको मिस नहीं करना है। एक भी पॉलिसी सर, एक भी पॉलिसी, एक भी पॉलिसी मैडम, एक भी पॉलिसी हो गई ना, आपके पूरे के पूरे पैसे वसूल। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अलग चीज मैं आपको देता हूं, मैं रेगुलरली आपको रेगुलर जो मार्केट में चलो वो आपको नहीं देता, मैं हटके चीज आपको देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका फायदा हो। और हमारे बहुत सारे एजेंट मित्र हैं जिनको पता है कि ये जो मैंने आइडियाज दिए हैं, ये आइडियाज का उनको यूज हुआ है, उन्होंने उनसे पॉलिसी भी की है। ऐसे बहुत सारे एजेंट मित्र होंगे आज के सेशन में, अगर कोई होंगे तो मुझे प्लीज बताइए, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी ही नहीं है। आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपके जो है वो यहीं पे ड्रॉप कर देना है तुरंत के तुरंत, राइट। तो आपको क्या है, यस नेटवर्क भाई सर, राइट। ये जो आइडियाज देता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ आइडियाज सर को भी यूजफुल है, राइट।
और साथ ही में आज का सेशन आपको कैसे लगा प्लीज फीडबैक दीजिए, मैं फीडबैक की राह आपकी देख रहा हूँ। और साथ ही में जिनको सॉफ्टवेयर परचेस करना है, देखिए सोचेंगे देखेंगे वो नहीं करना है, फाइनल डिसीजन तुरंत आज के आज आपका सॉफ्टवेयर आपका रजिस्टर हो जाएगा और उसी के साथ आपका बिजनेस फुल ऑन मोड में चला जाएगा। वो आपने देखा होगा कि गाड़ी में दो मोड होते हैं, आपने अगर स्पोर्ट्स बाइक्स स्पोर्ट्स कार अगर चलाए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि एक नॉर्मल मोड और एक स्पोर्ट मोड होता है। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी एकदम जोर से हाई स्पीड पे चलती है, वैसे ही अपना बिजनेस भी ये स्पोर्ट मोड डालने के बाद हाई स्पीड से चलेगा, राइट। तो जो भी सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहता है वो तुरंत आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। मैं अभी मुड़ता हूँ हमारे फीडबैक की तरफ। नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच सर। महेश्वर जी थैंक यू सो मच सर, यस माय प्लेजर। नवरत्न जी जबरदस्त सेशन सर, थैंक यू सो मच नवरत्न जी, एक्सीलेंट। ओवी जी थैंक यू सो मच। शेख जी ने आप ओ यस। अरुण जी नंबर 1 सेशन सर, थैंक यू सो मच अरुण जी, जबरदस्त जोरदार एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच तनद्रे जी। शैलेश जी वेरी नाइस सेशन। फैन अनिल जी फैन नहीं समझ में आया मुझे, वेरी नाइस सेशन शैलेश जी, थैंक यू सो मच। विजय जी एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच विजय जी। शेख जी भारी, थैंक यू सो मच शेख जी। मनोज जी यस थैंक यू, हाँ आपको यूज हुआ है, राइट, बहुत बढ़िया सर जी। राधा मेडुडे जी थैंक यू सो मच राधा जी। संजय जी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। सुभाष जी नाइस, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच सुभाष जी। अंजनी जी वेरी नाइस सेशन। गणेश जी मस्त, थैंक यू सो मच। एंड सर आपका इनक्रेडिबल मारवाड़ करके दिखा रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है, मैं आई थिंक जलाराम सर, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। सुनील जी लय भारी, थैंक यू सो मच सुनील जी। एंड नाजुक सर ऑफ कोर्स एक नंबर सेशन रहा सर जी आज का, थैंक यू सो मच नाजुक सर जी, वेरी नाइस प्लान प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच देवीदास जी। जगदीश जी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। नंबर 1 दिलीप जी, थैंक यू सो मच दिलीप जी। बोनाले सर वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा और एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहता हूँ सर, शाइन की हेल्प से नवरत्न जी कह रहे हैं कि सर शाइन की हेल्प से ही मेरा एमडीआईटी हुआ है। थैंक यू सो मच नवरत्न जी आपकी इस बेहतर फीडबैक के लिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो और भी आपके लिए कुछ अलग अलग चीजें करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता रहता है। तो थैंक यू सो मच, आपका ये बढ़िया फीडबैक आपने हमें दिया, राइट। मनोज जी शाइन ग्रो ओके। विश्वनाथ जी सुंदर, थैंक यू सो मच विश्वनाथ जी। अच्छा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज आपको जिस ग्रुप में आज के मीटिंग का नोटिफिकेशन आया उस ग्रुप में आपको क्या करना है, आपको जो फीडबैक है, एक लाइन जो आपकी फीडबैक की है वो वहां पे आपको क्या करना है, डालना है। जो भी आपका फीडबैक होगा वो आपको वहां पे फीडबैक आपके उस ग्रुप में डालना है, जिससे मुझे पता चलेगा आप कौन से ग्रुप में हो, राइट। और साथ ही में दिलीप जी कह रहे हैं कि जोश आ गया सर, थैंक यू सो मच दिलीप जी आपकी इस बढ़िया से फीडबैक के लिए, राइट। तो जो जो सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहता है वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करिए, क्योंकि बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। और ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको आज मिल रही है कल होगी ना होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, नो आइडिया। बट जो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास है पावरफुल टूल, तो आपको क्या करना है, उसका यूज करना है। सिर्फ उसको ऐसे अपने क्या कहते हैं वो, पुराने जमाने में जब लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाई में हथियार यूज किए जाते, तो हथियार रखने के लिए एक जगह होती थी, वहां पे वो गोडाउन में हथियार ही रखे जाते थे, सिर्फ लड़ाई के वक्त निकाले जाते थे, वैसे नहीं करना है। हमें हमें हर वक्त लड़ाई लड़नी है। मनोज जी कह रहे हैं कि शाइन टैब की वजह से आज 101 पॉलिसी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने इतना बढ़िया मुझे फीडबैक दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस जरूर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी।
तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। दो चीजें आपको करनी है जिनको सॉफ्टवेयर परचेस करना है। एक तो यहाँ पे नंबर ड्रॉप कीजिए, या तो आपके दीप्ति मैम होंगी, श्रद्धा जी होंगी, पूजा जी होंगी, ओवी जी होंगी, उनसे आप संपर्क कीजिए और उनसे तुरंत सॉफ्टवेयर परचेस कर लीजिए, राइट। और साथ ही में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में और भी बढ़िया चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, और वो चीज हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। साथ ही में मेरी फिजिकल मीटिंग्स भी चालू है, तो आपके एरिया में अगर आपको फिजिकल मीटिंग चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आपके एरिया में मैं आके आपको भी फिजिकली, आपके टीम को, आपके यूनिट को मैं फिजिकली ट्रेनिंग दे सकता हूँ, राइट। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से आप बात कर सकते हो, या फिर अधिक जानकारी के लिए ओवी, पूजा या फिर श्रद्धा जी से आप संपर्क कर सकते हो, राइट। और साथ ही में ये लास्ट रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि जो आपने फीडबैक मुझे इतने बेहतरीन फीडबैक दिए हैं, वो प्लीज आप आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको आज का नोटिफिकेशन आया था उस ग्रुप में आप भेज दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा।